16वीं लोकसभा में नई सरकार के नए सरदार नरेंद्र मोदी 26 मई को सोमवार को राष्ट्रपति भवन में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ऐसे में मोदी की ताजपोशी के लिए राष्ट्रपति भवन में भव्य इंतजाम किया जा रहा है। यह शपथ ग्रहण समारोह अब तक परंपरागत रूप से होने वाले दरबार हॉल में न होकर राष्ट्रपति भवन के खुले प्रांगण में होगा। आपको दिखाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कैसे शपथ ग्रहण समारोह की रूपरेखा होगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस खुले अहाते में जहां शपथ ग्रहण के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। मेरे पीछे जो सीढ़ियां हैं वहां से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 5:45 बजे के आसपास सोमवार को सीढ़ियों से आएंगे और यहां आकर बैठेंगे। यह स्टेज है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। इसी स्टेज पर नरेंद्र मोदी और बाकी सारे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। बहुत ही भव्य स्टेज बनाया जा रहा है। इसके ठीक सामने थोड़ा आपको दिखाते हैं और करीब से, स्टेज के बाईं तरफ यहां पर मोदी के मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था है। मेरे ठीक सामने जो इधर दोनों तरफ आप देख रहे हैं, यहां सारे वीवीआईपीज के लिए बैठने का इंतजाम है। पहली गैलरी जो आप देख रहे हैं सबसे आगे वाली, वहां वीवीआईपी मेहमान होंगे और इसमें सार्क देशों से आए मेहमान और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के अलावा संघ के कुछ बड़े नेता आपको बैठे नजर आ सकते हैं। वीवीआईपी गैलरी के बाद दूसरे नंबर की रो में, जो दोनों तरफ दूसरे नंबर की रो है, उसमें वीआईपी मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है, जिनमें फिल्म और खेल जगत की जानी मानी हस्तियां हो सकती हैं, अलग अलग राज्यों से आए मुख्यमंत्री हो सकते हैं और अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष आपको बैठे नजर आ जाएंगे। और यहां तीसरी जो रो है इसमें और वीवीआईपी होंगे और यहां प्रेस के लिए आप एक बॉक्स देख रहे हैं जहां पर देश विदेश के मीडिया वालों को जगह दी जाएगी। इसके बाद पीछे की गैलरी में जो और जगह होगी, वहां पर तमाम मेहमान होंगे जिन्हें मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भेजा गया। आपको बता दें, करीब 3000 मेहमानों की लंबी चौड़ी लिस्ट इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बनाई गई है। तो यह तो रहा शपथ ग्रहण का आयोजन राष्ट्रपति भवन के खुले अहाते में। तैयारियां कितनी भव्य तरीके से हो रही हैं इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। शपथ ग्रहण समारोह में विदेशों से आए मेहमान शरीक हो रहे हैं, तो बॉलीवुड और खेल जगत की कई हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी। और क्या क्या खास होने वाला है मोदी के राज तिलक में, देखिए। देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने मोदी का काफिला कुछ इसी अंदाज में राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा। मोदी शाम 5:30 बजे के करीब सुरक्षा कर्मियों के लाव लश्कर के साथ गुजरात भवन से रवाना होंगे। ऐतिहासिक विजय चौक की चौकड़ी भरते उनका काफिला रायसीना हिल्स की पहाड़ियों से होते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा, जिसके विशाल प्रांगण में शाम के 6 बजे मोदी की ताजपोशी होगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई की शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उसके लिए राष्ट्रपति भवन में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये तीसरा मौका होगा जब राष्ट्रपति के प्रांगण में जो फोरकोर्ट है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। इससे पहले चंद्रशेखर ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने और अब नरेंद्र मोदी फोरकोर्ट में शपथ लेंगे। इसकी वजह यह है कि जो ऐतिहासिक दरबार हॉल है जहां पर परंपरागत रूप से प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, वहां पर बैठने की जो क्षमता है वो काफी कम है। 500 से ज्यादा लोग वहां नहीं बैठ सकते। लेकिन बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से करीब 2500 से ज्यादा गेस्ट हैं और इसे देखते हुए ये तय किया गया कि बाहर होगा और इसके लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सियासत के तमाम नामचीन चेहरों की शिरकत होगी, तो सितारों और सेलिब्रिटीज की भी चमत्कृत करने वाली मौजूदगी होगी। गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर रहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, मौजूदा सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, दक्षिण भारतीय फिल्मों के सदाबहार सुपरस्टार रजनीकांत, हिंदी फिल्मों की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा से लेकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर तक, हिंदुस्तान की ये तमाम अजीम हस्तियां भारतीय राजनीति के नए महानायक के शपथ ग्रहण की गवाह होंगी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो होंगे ही, साथ ही साथ बॉलीवुड की वैसी हस्तियां भी मौजूद होंगी जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रहे थे। संभव है कि ताउम्र पति से दूर रहने वाली जसोदाबेन भी शपथ ग्रहण के ऐतिहासिक पल पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मौजूद रहेंगी। कम से कम जसोदाबेन की ख्वाहिश तो यही है। किशोरावस्था में ही मोदी ने अपने परिवार से दूरियां बना ली थी, लेकिन साल में एक मौका जरूर आता था जब मोदी की अपनी मां से मुलाकात होती थी। लेकिन इन दिनों में इस हफ्ते
गुजरात को विदा करने से पहले मोदी अपनी मां से 2 बार मिले। खूब सारा प्यार भी दिखा दोनों के बीच में। बावजूद इसके मोदी के शपथ ग्रहण समारोह, जो उनके सबसे बड़े पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा, वह उनकी मां हाजिर नहीं होगी और ना ही उनके परिवार के लोग। मोदी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खबर है कि 26 मई को होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह में करीब 3000 मेहमान मौजूद रहेंगे। जरा मोदी के मेहमानों की वीवीआईपी लिस्ट पर गौर कीजिए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, लोकसभा और राज्यसभा के 777 सदस्य, राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष, एनडीए के घटक दलों के नेता और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री पद की शपथ के ऐतिहासिक क्षण में मोदी उन लोगों को भी नहीं भूले हैं जिन्होंने चुनावी जीत में किसी न किसी रूप में उनका साथ दिया। बनारस में मोदी के प्रस्तावक रहे शास्त्रीय संगीत के उस्ताद पंडित छन्नू लाल मिश्र और गिरधर मालवीय को भी मोदी ने खास न्योता भेजा है। कैसे इनविटेशन मिला, किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या क्या आपको बताया गया? बस इनविटेशन तो ये है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में मैं जा रहा हूं और मुझे बताया गया है कि मुझे लेने के लिए जो इनविटेशन कार्ड होता है वो इशू करके एक सज्जन हैं उनके पास में, वो कार लेकर के आएंगे और आकर के मुझे कार से ले जाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में मैं रहूंगा। तो मोदी के शपथ ग्रहण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मोदी को अपने मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करनी है। मंत्री के नामों पर बीजेपी नेताओं के साथ मंत्रणा जारी है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह और दिल्ली से मनीष कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24। सबसे बड़े शपथ ग्रहण समारोह में सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। शपथ ग्रहण के दौरान कोई चूक न हो जाए, इसके लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं और राष्ट्रपति भवन की किलेबंदी इस तरह की जा रही है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। सियासत के तमाम बड़े चेहरे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पाकिस्तानी राष्ट्रपति नवाज शरीफ समेत सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मुख्यमंत्री, राजदूत, बॉलीवुड के सितारे, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि 26 मई को जब राष्ट्रपति भवन के अहाते में मोदी शपथ ले रहे होंगे तो वहां वीवीआईपी मेहमानों का कितना बड़ा मजमा मौजूद होगा। जाहिर है जितनी बड़ी शख्सियतें होंगी खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। दिल्ली पुलिस, एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईबी से लेकर राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कर्मियों तक तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां सांसद में हैं। चुनौती वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा की है, लिहाजा इंतजामात भी चाक चौबंद किए जा रहे हैं। 26 मई के दिन में 1 बजे से आसपास के इलाके में जो दफ्तर हैं, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक के हों या साउथ ब्लॉक के हों, उन दफ्तरों को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा उद्योग भवन, कृषि भवन और उसके आसपास के जो दफ्तर हैं उन्हें 1 बजे के बाद वो पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। उसके आसपास की जो हाई राइज बिल्डिंग है उसे भी पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और हाई राइज बिल्डिंग पे स्नाइपर्स और कमांडोज को तैनात किया जाएगा। ये भी इसके अलावा जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होंगे वहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पर पर पुलिस की नजर होगी और जिस वक्त नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे उस समय एयर रूट को भी बंद कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा को लेकर चूक ना हो सके। रायसीना हिल्स और आसपास के इलाके में 26 मई को सुरक्षा इंतजाम गणतंत्र दिवस की परेड और बीटिंग रिट्रीट से बढ़कर होगा। 26 मई को 5000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति भवन में डेरा डाल दिया है। वायुसेना की रक्षा प्रणाली की मदद भी ली जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम की खास तैनाती की गई है। संवेदनशील जगहों पर वायुसेना के एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर और आसपास के इलाके में हाई सिक्योरिटी जोन तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदे के लिए भी पर मारना मुश्किल होगा। मोदी के शपथ ग्रहण के लिए 3000 मेहमानों के अलावा पहली बार सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलावा भेजा गया है। इसलिए बाहर से आने वाले मेहमानों के आने जाने के मार्ग पर भी कड़ी सुरक्षा रहेगी।
वहीं समारोह में आने वाले 3000 वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर होगी। शपथ ग्रहण के बाद मेहमानों के लिए हाई टी का भी इंतजाम होगा, जिसमें खास तौर से गुजराती व्यंजन खमण, ढोकला और खाखरा परोसे जाएंगे। आईटीडीसी, हैदराबाद हाउस और राष्ट्रपति भवन के कुक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।